तो टाटा मोटर के नंबर्स का हम एनालिसिस करेंगे। कंपनी ने जो अपने सेकंड क्वार्टर के नंबर्स हैं, रिजल्ट हैं, उनको आउट कर दिया है। और नंबर्स के साथ साथ हम देखेंगे कंपनी का जो बिजनेस है वो कैसा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ बिजनेस के बारे में। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और इसमें बाई या सेल का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं। तो देखिए, टाटा मोटर जो काम करती है उनका एक कॉमर्शियल व्हीकल का बिजनेस हो गया, और कॉमर्शियल व्हीकल के साथ उनका जो बिजनेस है वो पैसेंजर व्हीकल का हो गया, और साथ ही साथ जो इनका सबसे बड़ा जो रेवेन्यू जहाँ सबसे ज़्यादा कमाई करती है टाटा मोटर, वो है जेएलआर का बिजनेस। इसमें जो है लग्जरी प्रीमियम कार का ये जो है बिजनेस है। तो ये बिजनेस है। तो ये 3 सेगमेंट में कंपनी जो है बिजनेस करती है। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं नंबर्स। तो देखिए, ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स सभी सारे सेगमेंट को मिला के यानी कंसोलिडेशन फॉर्म में है ये नंबर्स। तो रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो देखिए, प्रीवियस क्वार्टर से रेवेन्यू आपको एक इंक्रीज देखने को मिला है। 1,05,000 से थोड़ा सा ऊपर का जो है रेवेन्यू ने कंपनी रेवेन्यू जनरेट की है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो रेवेन्यू जो है बिल्कुल बढ़ रहा है। वहीं अगर हम ईयरली देखें तो आप ईयरली भी देखें, 32% का ग्रोथ कंपनी ने रेवेन्यू में दिखाया है, यानी ईयरली और क्वार्टरली बेस दोनों पे रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। देखिए, कंपनी ने पैसा कमाया बिल्कुल। अब रेवेन्यू कमाने के बाद कंपनी के बहुत सारे खर्चे होते हैं, टैक्स हुआ, एम्प्लॉय कॉस्ट हुआ, मटेरियल कॉस्ट हुआ, ये सारे निकालने के बाद जो है फिर आता है हाथ में उनके प्रॉफिट। और टैक्स से पहले देखिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना है, 6,000 से थोड़ा सा ऊपर जो है इस क्वार्टर में कंपनी ने पीबीटी किया, यानी प्रॉफिट जो है बिफोर टैक्स। प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करें तो वहाँ से जो है पीबीटी बढ़ा है, और अगर हम वाई ऑन वाई बेस पे देखें तो उस एक साल पहले जो है कंपनी लॉस में थी और अभी प्रॉफिट में है। उसके बाद ये मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूँ ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से है, इसलिए इसमें प्रॉफिट नेट प्रॉफिट का नहीं दिखाया है, वो मैं अभी आपको अलग से बताता हूँ। अगर हम अब कंपेयर करें हाफ ईयरली बेस पे, तो देखिए हाफ ईयरली बेस पे अगर हम कंपेयर करें तो वहाँ भी आपको एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है 36% का। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी आपको देखें, वहाँ भी एक इंक्रीज मिल रहा है लगभग जो है 18,200 करोड़ का। तो अब मैं आपको बताता हूँ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो कंपनी ने किया है वो इस क्वार्टर में किया है 3,783 करोड़ का। 3,783 करोड़ का इस क्वार्टर में कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया है। अगर हम प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो प्रॉफिट जो है वहाँ से इंक्रीज हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी ने प्रॉफिट किया था वो 3,090 करोड़ के आसपास जो है प्रॉफिट था। तो देखिए, रेवेन्यू बढ़ा है और रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट जो है कंपनी का वो बढ़ा है। अब हम चलते हैं आगे नंबर्स के बारे में। रेवेन्यू और प्रॉफिट के बाद अब हम देखेंगे डेब्ट के बारे में, यानी कंपनी के ऊपर जो है कर्ज वो कितना है। तो देखिए, एक समय ऐसा था जब कंपनी के ऊपर कर्ज जो है वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन हम अगर क्वार्टरली बेस पे देखें तो ये जो फाइनेंशियल ईयर बेस पे देखें, अगर फाइनेंशियल ईयर 22 की बात करें तो देखिए 48,700 करोड़ का जो है कर्ज था टाटा मोटर्स के ऊपर। लेकिन अब फाइनेंशियल ईयर जब 23 आया तो वहाँ पे देखिए 43,000 जो है करोड़, यानी 43,000 से थोड़ा सा ऊपर जो है का कर्ज कंपनी के ऊपर बचा है। अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें जो फाइनेंशियल ईयर 24 का है, तो वहाँ पे देखिए 38,700 करोड़ का जो है कंपनी के ऊपर अभी भी कर्ज है, और कंपनी का ये एम है कि फाइनेंशियल ईयर 25 तक ये जो है कर्ज जो है डेप्थ जो है उसको जीरो करना है। तो ये है क्या, डेप्थ का हमें देखना है कि डेप्थ जितना भी किसी भी कंपनी के लिए कम हो तो वो एक पॉजिटिव सिंबल होता है। तो देखिए, डेप्थ के केस में टाटा मोटर का जो डेप्थ है वो बिल्कुल कम हो रहा है। कंसोलिडेट बेस पे नंबर्स आपको बताने के बाद अब मैं सेगमेंट वाइज आपको जानकारी देता हूँ। जैसे कि जेएलआर का जो बिजनेस है, इनका सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू का कह लीजिए लगभग 60 से 70% जो इनकम होती है वो जेएलआर के बिजनेस से होती है। तो अब हम देखेंगे क्या इनका जेएलआर का बिजनेस जो है वो अच्छा कर रहा है, तो इसके नंबर्स के बारे में देखेंगे। तो देखिए, रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो ये पॉइंट्स में है नंबर, इनको मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताता हूँ। देखिए, अगर रेवेन्यू की बात करें तो ईयरली बेस पे 30% का ग्रोथ, और क्वार्टरली बेस पे हल्का सा एक डिक्लाइन देखने को मिला है। यानी कि इस क्वार्टर में जो कंपनी ने रेवेन्यू किया है वो 70,000 करोड़ के आसपास जो है जेएलआर के बिजनेस से कमाई की है। ओवरऑल जो रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है वो 1,05,000 के आसपास है, और वहीं अगर उसमें से जेएलआर का बिजनेस देखें, जेएलआर का सिर्फ रेवेन्यू देखें तो लगभग 70,000 के आसपास जो है सिर्फ और सिर्फ जेएलआर का जो है उस बिजनेस से वहाँ से रेवेन्यू आया है। उसके बाद प्रॉफिट जो है बिफोर टैक्स की बात करें तो ईयरली बेस पे देखें और क्वार्टरली बेस पे देखें, दोनों में आपको एक इंक्रीज देखने को मिलेगा। अगर हम फर्स्ट हाफ और फाइनेंशियल ईयर 23 के और सेकंड फर्स्ट हाफ 24 के से कंपेयर करें तो वहाँ भी आप देखें 42% की रेवेन्यू में ग्रोथ हुई है। वहीं जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स से वहाँ भी आपको एक ग्रोथ देखने को मिली। फर्स्ट हाफ में कंपनी जो है लॉस में थी, जेएलआर का बिजनेस जो इनका लॉस में था, लेकिन अगर हम फर्स्ट हाफ 24 की बात करें तो वहाँ पे जो इनका बिजनेस है जेएलआर का वो एक पॉजिटिव में आ चुका है, प्रॉफिट कर रहा है। अब हम देखेंगे, देखिए टाटा मोटर जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है, और ऑटोमोबाइल सेक्टर में होता क्या है कि देखिए, गाड़ियां जितनी बिकती रहेंगी तो कंपनी के लिए कमाई जो है वो होती जाएगी। अब हम देखेंगे क्या इनकी जो जेएलआर की जो ब्रांड है, क्या वहाँ की गाड़ियां बिक रही, तो बिल्कुल देखिए, अगर हम टोटल नंबर्स पे नज़र डालें तो देखिए 96,800 जो है गाड़ियाँ
वो बिकी हैं इस क्वार्टर में। प्रीवियस क्वार्टर में बात करें तो 93,300 जो है गाड़ियाँ बिकी थी और इस क्वार्टर में 96। तो एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखें तो एक इंक्रीज़ आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम ईयरली बेस पे देखें तो 75,300 गाड़ियाँ 1 साल पहले यानी जो फाइनेंशियल ईयर 23 था, वहाँ का जो सेकंड क्वार्टर था, वहाँ सिर्फ 75,300 गाड़ियाँ बिकी थी, लेकिन इस बार 96,800 गाड़ियाँ बिकी हैं। अब इनका जो जेएलआर का बिज़नेस है उसमें की जो टॉप ब्रांड है उसकी गाड़ियाँ देखेंगे। देखिए रेंज रोवर की अगर हम बात करें तो ईयरली बेस पे आपको ज़रूर एक इंक्रीज़ देखने को मिला है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे हल्का सा डिक्लाइन देखने को मिला। उसके बाद डिफेंडर की अगर हम बात करें तो डिफेंडर में आप क्वार्टरली और ईयरली बेस पे देखें तो गाड़ियाँ जो है 30,500 गाड़ियाँ बिक रही हैं, यानी वो दोनों पे इंक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद डिस्कवरी की बात करें तो वहाँ भी देखिए लगभग फ्लैट ही चल रहा है, वाई ऑन वाई और क्वार्टरली बेस दोनों पे। उसके बाद जगुआर की बात करें तो वहाँ भी आपको क्वार्टरली बेस पे और ईयरली बेस दोनों पे आपको हल्का सा इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। अगर हम फर्स्ट हाफ की कंपेयर करें तो वहाँ से देखिए आपको फाइनेंशियल 23 में कंपेयर किया गया, वहाँ भी आप देखिए आपको इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। तो देखिए जेएलआर का बिज़नेस एक समय ऐसा था जब लॉस कर रहा था और अभी प्रॉफिट में भी है और गाड़ियों की सेल जो है वो अच्छी हो रही है। तो ये हो गया जेएलआर का बिज़नेस। जेएलआर के बिज़नेस से जुड़ी मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ। देखिए जो जेएलआर का ना इनका जो बिज़नेस है वहाँ की जो प्री ऑर्डर यानी कि इनकी जेएलआर की ऑर्डर बुक जो है वो कितनी, तो देखिए 1,68,000 की जो है इनकी ऑर्डर बुक है। तो ऑर्डर बुक देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक यानी कि प्री बुकिंग में जो है गाड़ियाँ 1,68,000 इनकी जेएलआर ब्रांड के अंदर जो है गाड़ियाँ हैं। तो जेएलआर की ऑर्डर बुक भी आपको एक हेल्दी दिख रही है। अब जेएलआर की ऑर्डर बुक के बाद अब हम देखेंगे जो इनका कॉमर्शियल व्हीकल का बिज़नेस है, वो कैसा चल रहा है। तो हमने जेएलआर का बिज़नेस इनका देखा और उसके बाद अब कॉमर्शियल व्हीकल का इनका जो बिज़नेस है, वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेवेन्यू कॉमर्शियल व्हीकल का, ये देखिए। तो रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो क्वार्टरली बेस, ईयरली बेस पे अगर हम देखें तो 20% से ज़्यादा का रेवेन्यू में ग्रोथ किया है जो इनका कॉमर्शियल व्हीकल का बिज़नेस है। अगर हम क्वार्टरली बेस पे कंपेयर करें तो बिल्कुल आप क्वार्टरली बेस पे भी देख पा रहे हैं 17,000 करोड़ का जो है रेवेन्यू किया था, उसके बाद 20,000 करोड़ का रेवेन्यू Q2 में किया है। ईयरली बेस पे देखें 16,400 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था और इस बार किया है 20,000 से ऊपर का रेवेन्यू। रेवेन्यू के बाद अब हम देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि क्या अब ये जो इनका कॉमर्शियल व्हीकल का बिजनेस है ये प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं है। तो बिल्कुल अगर हम देखें प्रॉफिट बिफोर टैक्स लगभग जो है 1,500 करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। तो यानी कि इनका जेएलआर का बिजनेस जो था वो भी प्रॉफिटेबल था और साथ साथ कॉमर्शियल व्हीकल का जो बिजनेस है वो भी प्रॉफिटेबल है, वहाँ से भी कंपनी कमा पा रही है। उसके बाद इस कॉमर्शियल व्हीकल के बाद हम बात करेंगे इनका जो मार्केट शेयर है, यानी कॉमर्शियल व्हीकल का मार्केट शेयर। देखिए मार्केट शेयर बहुत जरूरी है क्योंकि कॉमर्शियल व्हीकल की और भी कंपनियां हैं जैसे अशोका लीलैंड हुआ, ये सब जो है वहाँ भी। तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है इनका मार्केट शेयर। तो देखिए मार्केट शेयर की बात करें तो जो एक डिक्रीज देखने को मिला था फर्स्ट क्वार्टर में, वहाँ से अब आपको एक इंक्रीज देखने को मिलेगा। लगभग 39.1% जो था वो फर्स्ट क्वार्टर में था और उसके बाद अब देखिए 39.7 हो गया है। बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा लेकिन जो है इंक्रीज आपको एक देखने को मिल गया। उसका कंपनी ने रीजन बताया था कि जो BS6 का फेज सेकंड का जो वो चल रहा था उसमें जो है कंपनी पूरा कर ली, मतलब कह लीजिए गाड़ियों का अपडेट जो हो रहा था उस फेज को पूरा कर लिया, इस वजह से मार्केट शेयर जो है आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब हम बात करेंगे कॉमर्शियल व्हीकल के बाद, अब बात करेंगे इनका जो पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस है और साथ ही साथ हम देखेंगे इनका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस है वो कैसा चल रहा है। तो अब हम शुरू करते हैं इनके पैसेंजर व्हीकल का देखने के लिए डिटेल। तो अगर हम बात करें रेवेन्यू की तो देखिए इनका पैसेंजर व्हीकल का जो बिजनेस है वहाँ का रेवेन्यू जो है लगभग आपको ईयरली और क्वार्टरली बेस पे लगभग फ्लैट ही आपको दिखेगा। ईयरली बेस पे 3% का एक डिक्लाइन जरूर देखने को मिला है, लेकिन लगभग आप मान के चलिए तो फ्लैट है। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, क्या इनका जो पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल है? बिल्कुल प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए आप पॉजिटिव आप देख पा रहे हैं। उसके बाद एबिट परसेंटेज, एबिट मार्जिन की बात करें तो वो भी आपको क्वार्टरली बेस पे एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा जो इनका ओवरऑल रेवेन्यू है पैसेंजर व्हीकल का बहुत थोड़ा सा ही रेवेन्यू उसमें इंक्लूड है, लेकिन जो है बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। पैसेंजर व्हीकल के सेगमेंट है। अब बात करेंगे हम ईवी के बारे में, जो इनकी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं क्या उनकी बिक्री हो पा रही है या कंपनी बेचने में एबल है या फिर नहीं। तो देखिए अगर हम ईयरली बेस पे देखें तो लगभग 50% यानी कि 54.6% जो है इनकी ईवी गाड़ियां जो है वो ज़्यादा बिक रही हैं एक साल पहले जो क्वार्टर सेकेंड था फाइनेंशियल 23 का वहाँ से। उसके पहले गाड़ियाँ इन्होंने बेची थी 12,000, उसके बाद अभी बेची इन्होंने 18,600। तो गाड़ियाँ आप देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग जो है इंक्रीज होती जा रही हैं। प्रीवियस क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो थोड़ा सा डिक्रीज आपको डिक्लाइन जरूर देखने को मिला है, लेकिन जो है ईयरली बेस पे अगर हम कंपेयर करें तो इनकी ईवी की जो गाड़ियां हैं वो उनकी सेल्स अच्छी हो रही। साथ ही साथ हम देखेंगे जो इनका ईवी का मार्केट शेयर है, देखिए शुरू में फाइनेंशियल 22 में क्या था इनका मार्केट शेयर ईवी सेगमेंट में लगभग जो है 85% से ऊपर का था। फाइनेंशियल ईयर 23 जब इंड हुआ तो 83% से ऊपर रहा और साथ ही साथ जब फर्स्ट हाफ फाइनेंशियल ईयर 24 का कंप्लीट हुआ तो लगभग जो मार्केट शेयर है इनका 73% रहा। यानी कि इनका जो ईवी का बिजनेस है वहाँ का मार्केट शेयर
गिर रहा है। उसके बहुत सारे रीज़न हैं, क्योंकि पहले जब ईवी की गाड़ियाँ थी तो वो सिर्फ़ टाटा मोटर ही ने ही लॉन्च की थी, शुरुआत की। उसके साथ-साथ अब एमजी हेक्टर हुआ या फिर महिंद्रा हुई, सारी गाड़ियाँ लगभग अपनी-अपनी ईवी गाड़ियों को अब लॉन्च करती जा रही हैं। इसलिए सबको टाटा की गाड़ियाँ नहीं पसंद आई, किसी को महिंद्रा की पसंद है, किसी को भाई सुजुकी की पसंद है, किसी को एमजी की पसंद है। तो इस वजह से इनका मार्केट शेयर जो है वो डाउन होता जा रहा है। अगर इस वीडियो से मैं आपको 0.5% भी नॉलेज दे पाया हूँ, तो चैनल को जो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए अगला जो एनालिसिस करूँ मैं वो किस कंपनी का करूँ। आपके समय के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।